पूज्य गुरुदेव, हजारीबाग झारखंड से गुणायतन के संयुक्त महामंत्री श्री सुनील अजमेरा नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव हजारीबाग स्थित हमारे आरोग्यम चिकित्सालय में कोरोना पीड़ितों को अच्छी से अच्छी चिकित्सा प्रदान की जा रही है। इन दिनों मैंने यह महसूस किया है कि लोग कोरोना से कम कोरोना के भय से ज़्यादा पीड़ित हैं। ऐसे लोगों को अच्छी से अच्छी चिकित्सा प्रदान करने पर भी उनमें सुधार नहीं हो पाता और इसके विपरीत जो कोरोना के भय से मुक्त होकर इलाज करा रहे हैं वो बहुत तेज़ी से सुधर रहे हैं। तो गुरुदेव, हम किस प्रकार ऐसे लोगों को मोटिवेट करें कि वे कोरोना के भय से मुक्त होकर इलाज करा सकें और हम उनकी रक्षा कर सकें? बहुत ही उपयोगी सवाल पूछा है, बात सत्य है। कोरोना एक बीमारी है, पर सबसे पहले लोगों को ये समझना चाहिए लाइलाज बीमारी नहीं है, बीमारी है। अन्य बीमारियों की तरह ये भी बीमारी है। आज से 1 साल पहले इसकी जो स्थिति थी और उसमें और अब में बहुत अंतर है। आज से 1 साल पहले लोगों को इसका कोई अनुभव नहीं था, अब तो इसके लिए बहुत सारी चिकित्साएं भी, जो भी अलग अलग सिम्टम्स के हिसाब से अलग अलग सिम्टमेटिक जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो दे रहे हैं और लोग ठीक हो रहे हैं। चिकित्सक ये बताते हैं, विशेषज्ञ ये बताते हैं कि 85% लोग तो कुछ न ले बिना दवाई के भी ठीक हो रहे हैं। 15% लोगों में कुछ को चिकित्सा लेना हो रहा है और कुछ थोड़े से मॉडरेट हैं और उनको किसी को 5% लोगों को गहन चिकित्सा की ज़रूरत है और 5% में भी 1-1.5% को छोड़कर बाकी सब ठीक हो रहे हैं। तो लोगों के मन से भय निकलना चाहिए। इस बीमारी में एक अंतर केवल इतना है कि ये अगर एक को होता है तो पूरा परिवार इस चपेट में आ जाता है। सावधानी रखिए, सतर्कता रखिए, लेकिन डरिए मत। बीमारी आई है, जाएगी, घबराने से क्या होगा। मनोबल ऊंचा रखिए, ये सोचिए कि मुझे कोरोना से लड़ना है और लड़कर उसको हराना है, पछाड़ना है। मैं ठीक हो जाऊंगा, घबराने की बात नहीं है। मैं ठीक हो जाऊंगा, ये बीमारी आई है, चले जाएगी। अंदर से अपना विश्वास जगाना चाहिए। जो पहले से ही मन तोड़ के बैठ जाते हैं कि अब मैं नहीं बचूंगा, अब तो मैं गया, अब तो मैं गया, तो कुछ नहीं होता। मैंने देखा अनेक ऐसे लोगों को जिनका 85% फेफड़े खराब हो गए, आज वो उससे निकल करके बाहर आ गए हैं और स्वस्थ हैं। तो ये आशा मत छोड़िए, अरे मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत नीचे आ गया है, अब मैं बचूंगा नहीं, अब तो मैं गया, अब तो मैं गया। ये बात अपने दिमाग से निकालिए। इसकी जगह एक बात बिठाइए कि जब तक मेरी आयु है मुझे कोई हिला नहीं सकता और आयु पूरी हो जाने पर मुझे कोई जिला नहीं सकता। इस बात को अपने अंदर गहरे बैठा लीजिए। घबराइए मत, चिकित्सा कराइए, जो संभव है वो कराइए। और परिवारजनों से भी मैं कहता हूं बहुत ज़्यादा व्याकुल मत होइए। लोग बहुत पैनिक हो रहे हैं। थोड़ा सहजता से, लापरवाही भी नहीं, ढील भी नहीं, चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार जो आवश्यक चिकित्सा है वो पूरी कीजिए, लेकिन मन में घबराहट मत होने दीजिए। आप एक बात ध्यान रखिए, अगर मेरी मौत होनी होगी तो हो ही जाएगी। बीमारी, इसी बीमारी के बहाने जाना होगा तो जाना होगा, लेकिन डर करके मत मरिए। जब मेरी बारी आएगी तभी मैं मरूंगा। मृत्यु का सत्कार होना चाहिए, मृत्यु का भय नहीं। इसलिए घबराइए नहीं। अध्यात्म को अपने सामने रखिए, आत्मदृष्टि रखिए, भेद विज्ञान को अपने सामने रखिए और अगर कोविड है तो उसका सामने से मुकाबला कीजिए। आज ही एक सज्जन का बहुत अच्छे परिणामों से एक प्रकार से समाधि मरण हुआ, नाम तो मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उन्होंने देख लिया ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत डाउन था और कोई संभावना दिख नहीं रही थी। उन्होंने सभी से क्षमा भाव रखते हुए, सभी को क्षमा करते हुए, गुरुओं का आशीर्वाद और उनके सूत्र वाक्यों को याद रखते हुए, सर्व परिग्रहों का त्याग करते हुए, देखते देखते साम भावों से अपने प्राणों का त्याग किया। ये क्या साधारण बात है। उम्र दराज थे, 73 साल की उम्र थी, लेकिन वो आज गए। तो ये भी एक सकारात्मक रूप है कि अब मुझे दिख रहा है कि अब मेरी गाड़ी जाने वाली है तब, लेकिन मैं चला जाऊंगा, ये बात दिमाग से हटा दीजिए।
मैं बचूंगा नहीं, ये बात दिमाग से हटा दीजिए। कटनी के एक सज्जन, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, हालांकि उन्होंने इस मंच में कई बार बोला, जब वो कोविड पॉजिटिव हुए तो घर से जाते समय हमारे दर्शन करके गए। रात के 9:45 बजे दर्शन करने के लिए आए और ऐसा लग रहा था कि मैं गया, अब मैं तो जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, अब तो मैं बचा, अब मैं बचने वाला नहीं, मैं गया। मैंने दूर से उनको इशारा दिया, मुझसे करीब उस समय तो बहुत खौफ था, वो 100 फुट दूर से दर्शन किए, इशारा दिया, आशीर्वाद दिया। हमने कहा मजबूत बने रहना और अंदर देखना, बाहर नहीं। तो उन्होंने एक ही वाक्य कहा, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। उस समय उनका मनोबल ऊंचा था। मैं शुद्ध आत्मा हूँ महाराज, मैंने जान लिया और मैंने सबसे क्षमा मांग लिया कि जाऊँगा तो जाऊँगा, मैं मरूँगा नहीं, मरेगा ये शरीर, तो जो उत्पन्न हुआ हो एक दिन तो अंत होना है, मैं जा रहा हूँ। ऊँचे मनोबल के साथ वो गए। बहुत गहरा इन्फेक्शन था। अब वहाँ आईसीयू में रहे, रोज चिरायु में थे, एक दो को जाते, 2-3 कभी कभी 4 को जाते देख ले, घबराहट हो कहीं मेरा भी नंबर ना आ जाए, मैं भी ना चला जाऊं। वो व्यक्ति 1 महीने से अधिक अस्पताल में रहा। जब मन घबराया, मैंने अपना संदेश भिजवाया, उनको मोटिवेट किया, मनोबल मजबूत हो गया। आज वो व्यक्ति सुरक्षित है, पूर्ण स्वस्थ है। यदि मन तोड़ दिए होते तो आज हमारे बीच नहीं होते। हाँ, अब वो तोड़ दिए होते मन तो आज वो हमारे बीच नहीं होते। नाम ही ले लेता हूँ, विजय विश्व, कई बार उनने अपने मुख से बोला, कटनी वाले आराम से अपनी सारी क्रियाएं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। मैं सभी से ये कहना चाहूँगा, जिनके जीवन में ऐसी स्थितियाँ बनती है, बदलती है, वे थोड़ा अपने मन को मजबूत बनाएं, बिल्कुल ना घबराएं। उन सब के लिए मैं यही कहूँगा, ये संदेशा उन तक पहुँचाओ कि भैया सुनो, घबराना नहीं है। ये बीमारी तन को है, आत्मा को नहीं। ऐसी बीमारी नहीं है कि जो असाध्य हो, ठीक हो जाएगी। मनोबल ऊंचा रखो। अगर जाने का नंबर हो तो स्वस्थ आदमी भी चला जाता है, और नहीं जाने वाला हफ्तों वेंटिलेटर रहने पर भी ठीक हो जाता है। इसलिए घबराओ मत, हम चिकित्सा कराने के लिए आए हैं। तन की भी चिकित्सा हो, मन की भी चिकित्सा हो। तन की चिकित्सा डॉक्टर करेंगे, मन की चिकित्सा मुझे स्वयं करना है। मुझे अपने भेद विज्ञान को मजबूत करना है, मुझे अपनी आत्मदृष्टि रखनी है, मुझे अपने अंदर आध्यात्मिक दृष्टि रखनी है। यदि इसी निमित्त से मेरा शरीर छूटना होगा तो छूटेगा, पर मेरा अपना कुछ छूटने वाला नहीं है। तन की उत्पत्ति और तन का विनाश, न तो मेरी उत्पत्ति है न ही मेरा विनाश है। ये भेद विज्ञान अपने अंदर जगाओ, अपने भीतर ऐसा उत्साह संचरित करो जो तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा और दृष्टि दे सके। और ध्यान रखना, तुम्हारे स्वास्थ्य लाभ में डॉक्टर, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर या अन्य जो लाइफ सेविंग के लिए सपोर्टिंग चीज़ें हैं और तुम्हारे परिजन हैं, उनका रोल बहुत थोड़ा है। सबसे बड़ा रोल तुम्हारा अपना है। वो तुम्हारा विश्वास, वो तुम्हारा भरोसा है। उसको जगाओ, उसे मत टूटने दो, उसे मत खोने दो। मजबूती के साथ सामना करो, तब आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। निश्चित जो मजबूत होते हैं वो ऐसी बीमारी को बहुत सहजता से पार कर लेते हैं। जो कमज़ोर होते हैं वो टूट जाते हैं। कई जवान लोग इसी मनोबल की कमी के कारण देखते देखते चले गए, और 85 वर्ष के वृद्ध भी बाहर आ गए। तो हमें इसका ध्यान रखना है, सावधानी पूरी रखनी है। मन में डर को बिल्कुल मत हावी होने दो। मैं तो ये कहूँगा, सब तक ये संदेश पहुँचा दो। उनके लिए यही उनका व्यक्तिगत उपदेश है। मैं अलग अलग से तो सबको कोई संदेश नहीं भिजवा सकता। इसी को आप उन तक पहुंचा दो, उतना सुन ले तो निश्चित उनका मनोबल बढ़ेगा। परिचारक भी ना घबराए और रोगी भी ना घबराए।
कई बार रोगी मजबूत होता, परिचारक मन तोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सावधानी पूरी, पर घबराहट बिल्कुल नहीं। यही आपके इस आरोग्य का आधार बनेगी।